हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम 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 बम। आज तक के शंखनाद में मिलकर बोलो बम बम। आज तक के शंखनाद में मिलकर बोलो बम बम। हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम 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 बम। हर हर बम बम हर हर बम बम हर हर बम। पूरा हाथ के हर हर महादेव। हर हर महादेव के जयकारे हैं। नमस्कार, आपके साथ आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। यहाँ पर काशी की शानदार जनता हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले खुद के लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। काशी का वैसे तो अपना मिजाज है, धीरे धीरे बहती है यहाँ पर गंगा, धीरे धीरे है जाते लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, धीरे धीरे बजते हैं घंटे घड़ियाल, लेकिन धीरे धीरे ज्ञानवापी मामले में सुनवाई नहीं हो रही है, बल्कि बहुत तेजी से ये पूरा का पूरा मामला आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अब एक नई तारीख के साथ सवाल ये कि आगे क्या होगा। 26 मई स्पेशल 26 की ये तारीख किसके हक में सुनाएगी फैसला, किसका दावा होगा ज्यादा मजबूत। इसी बात को लेकर आज अस्सी घाट से चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान इस वक्त मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हुए जरा जोरदार तालियां बजाइएगा काशी वाले अंदाज में। ब्रजभूषण ओझा जी, आप ट्रस्टी हैं काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के, बहुत स्वागत है आपका। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। साध्वी गीतांबा जी धर्मगुरु, आप भी जुड़ चुकी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मजा नहीं आ रहा है, थोड़ा जोरदार तरीके से काशी वाले अंदाज में। और दूसरी तरफ शफीक अहमद साहब मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है जोरदार तालियों के साथ। अजीज वकार खान साहब प्रेसिडेंट इंडिया फाउंडेशन के आप हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और सरफराज अहमद मुस्लिम धर्मगुरु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनके साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए, आज पूरे दिन कोर्ट के भीतर क्या हुआ और 26 तारीख कैसे तय करेगी किसका पक्ष होगा मजबूत, हिंदू या फिर मुस्लिम। आगे क्या होगा ज्ञानवापी विवाद पर, यह रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। एक में कई सबूत मिलेंगे, शिवलिंग मिला भी है। आरती करें, उनको भोग लगाएं, उनकी पूजा करें। जो सही है वो सामने आ जाए, उसको हम लोग मानेंगे। अगर ये हिंदू टेम्पल है तो हमें वापस मिले। माथे पर त्रिपुंड लगाए हर हर महादेव के उद्घोष के साथ वाराणसी की सुबह हुई तो हलचल रोज से ज्यादा थी, क्योंकि वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी के मसले पर आज फैसले का दिन था। लेकिन जैसे ज्ञानवापी में मंदिर और मस्जिद की दावेदारी सदियों पुरानी है, जाहिर है कि वैसे ही फैसला होने में भी लंबा वक्त लगेगा। डेवलपमेंट ये है कि 7/11 पे सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय ने आदेशित किया है कि 7/11 पे सुनवाई 26 तारीख से होगी। ये मुकदमा पोषणीय है कि नहीं, इस पे आर्गुमेंट्स शुरू हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये केस वाराणसी सिविल कोर्ट से वाराणसी जिला कोर्ट को ट्रांसफर किया जा चुका है। जिला कोर्ट में आज दूसरी सुनवाई हुई। कोर्ट में क्या हुआ समझिए। आज भी कोर्ट ने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। कोर्ट ने सर्वे कमीशन की रिपोर्ट पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की आपत्तियां पूछी। सोमवार की सुनवाई में हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट के साक्ष्य की कॉपी देने की मांग की थी। केस की वैधता को लेकर भी हिंदू मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी और मामले की अगली सुनवाई 26 मई के लिए तय कर दी। देखिए, कोर्ट ने ये कहा है कि जो 7/11 की एप्लीकेशन है मुस्लिम पक्ष की, चाहे उसको 7/11 कहिए, चाहे मेंटेनेबिलिटी कहिए, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहिए, उसको 26 तारीख को सुना जाएगा। साथ ही साथ जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर भी दोनों पक्षों से ऑब्जेक्शन इनवाइट किया है। 1 हफ्ते का समय दिया है ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए। और जो वीडियोग्राफी और सीडी की हमने मांग की थी, फोटोग्राफी की, कोर्ट ने कहा उस पर भी हम ऑर्डर पास करेंगे और उसकी भी कॉपी प्रोवाइड करेंगे। इस केस में सबसे ज्यादा अहम मामला वैधता का है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक जिला कोर्ट को ये तय करना है कि केस सुनवाई के योग्य है या नहीं। रूल 711 पे बटल पे रखा हुआ है और विपक्षी द्वारा उसको फोकस्ड किया जा रहा है, और साथ में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन इस संदर्भ में था, तो उसकी सस्टेनेबिलिटी और पोषणीयता पर बात होगी 26 तारीख को। हाँ जी, पोषणीयता पे ही बात होगी 26 तारीख को। 26 मई को ये डिसाइड किया गया। आपने जिस तरीके से रिपोर्ट मांगने की बात की थी उसको भी कंसीडर करने की बात कही थी। माननीय न्यायालय ने कहा कि मैं आदेशित कर देता हूँ, कल आप प्राप्त करें।
पहले दिन की सुनवाई में मुस्लिम पक्ष ने अपनी दलील में इसी ऑर्डर का जिक्र करते हुए 1991 के धर्मस्थल कानून का हवाला दिया। ये कानून केस के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करता है। वहीं हिंदू पक्ष ने सर्वे रिपोर्ट और सबूतों को सामने रख सुनवाई की अपील की। हिंदू पक्ष कह रहा था कि जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है, एक तो उसकी कॉपी दी जाए और उसको भी एक आधार माना जाए। क्या उसको सुनने के लिए कहा? उसके लिए माननीय न्यायालय ने यह कर दिया कि पहले 7/11 के एप्लीकेशन की सुनवाई होगी। अन्य जितने प्रार्थना पत्र हैं उनकी सुनवाई बाद में की जाएगी। अगर केस मेंटेनेबल पाया जाएगा तो, अगर केस ही मेंटेनेबल नहीं पाया जाएगा तो बकिया जितने प्रार्थना पत्र हैं, चाहे वो कमीशन के संबंध में हो, चाहे दीवार गिराने के संबंध में हो, चाहे जो कुछ भी हो, सब यूजलेस है। फव्वारे और शिवलिंग के दावे पर भी कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें लेकर तैयार हैं। लेकिन कुछ भी तय होने से पहले हिंदू पक्ष ने कोर्ट में ये भी मांग रख दी है कि उन्हें शिवलिंग की पूजा का अधिकार दिया जाए। साथ ही सर्वे में की गई वीडियोग्राफी और तस्वीरें उपलब्ध कराई जाएं। माननीय जिला जज माननीय विश्वेश जी ने स्पष्ट कहा कि सभी वाद 26 तारीख से सुने जाएंगे। आने वाले शनिवार रविवार को भी छुट्टी का दिन है, लेकिन फिर भी उस दिन सुनवाई होगी। उसी दौरान हम लोगों ने ये कहा कि किए गए जांच कमीशन के दौरान हम वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और चिप चाहते हैं, वो आप शुल्क देकर के आप ले सकते हैं। ये मामला ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी मंदिर का है, जिसकी याचिका 2021 में ही लगाई गई थी। इससे पहले मूल केस 1991 का है, जिसमें पूरे ज्ञानवापी परिसर पर हिंदू पक्ष की दावेदारी जताई गई है। इस केस के खिलाफ भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। वाराणसी से अभिषेक मिश्रा, कुमार अभिषेक और चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तारीख पर तारीख के बीच 26 तारीख को क्या होगा, ये बड़ा सवाल कायम है। लेकिन शफीक अहमद साहब, आज से शुरुआत आपसे ही करते हुए, किस तरह की उम्मीदें जगी है आप लोगों को? क्योंकि 1991 के जिस एक्ट का हवाला देकर बार बार हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज करने की बात आप लोगों की ओर से की जा रही है, उस पर सुनवाई तो 26 को होगी। क्या उम्मीद बंधी है और क्या है सबूत जिसके आधार पर आपकी दलीलों को माना जाएगा कि मजबूत है कोर्ट के भीतर? 26 तारीख को न्यायालय में जो फैसला होगा वो न्यायालय तमाम साक्ष्यों को देखने के बाद ही फैसला सुनाएगा। और वहाँ कौन सा पक्ष क्या दलील रखेगा, जो दो पक्ष आपस में जो दावे कर रहे हैं उसी दावे के मुताबिक अपना पक्ष रखेंगे। भाई उसमें हम और आप सिर्फ और सिर्फ अपनी राय को व्यतीत कर सकते हैं कि राय जानने के लिए ही बुलाया है आपको। क्या है राय आपकी? भाई राय यही है कि जो हम हिंदू पक्ष कह रहा है कि दे दीजिए हमारी जमीन है, वो तो इसी तरह की भावना व्यक्त करने लगा है। वो कह रहे हैं जमीन हमारी है, मंदिर हमारे, नंदी जी का चेहरा उधर की तरफ है, नंदी को अधिकार मिलना चाहिए कि वो भोलेनाथ के दर्शन कर सके। भाई इसीलिए तो न्यायालय में गए हैं ना। की भावना है, उनका दावा है। भाई इसीलिए तो वो न्यायालय गए हुए हैं। मस्जिद की जमीन किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है। जहां मस्जिद बनी है और इस वक्त वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और वक्फ बोर्ड का मालिक जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जगत गुरु शंकराचार्य जी, सीधे आपके पास आते हुए, आप लोगों ने भी पूरा देश में माहौल बना हुआ है। ये अयोध्या के बाद अब तो काशी की बारी है और तमाम धर्मगुरु आप जैसे जो बड़े बड़े महात्मा संत हैं वो लग गए हैं इसी काम में। थोड़ा कोर्ट के आदेश का भी इंतजार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कोर्ट के आदेश का सर्वप्रथम उल्लंघन मुस्लिम लोगों ने किया। कोर्ट ने कहा सर्वे किया जाए, तो 2001 लोग मिलकर और 3 दिन सर्वे नहीं होने दिया। हिंदू समाज ने सर्वे नहीं रोका। हिंदू समाज संविधान, कोर्ट जो कहता है उसका अक्षर से पालन करता है। कोर्ट का कभी उल्लंघन नहीं किया है और कभी आज तक के इतिहास में हिंदू समाज, सनातन धर्मावलंबियों ने कोई मस्जिद नहीं तोड़ा। औरंगजेब ने ही 2832 मंदिरों को तोड़ा है। और जहां तक भाईचारे का प्रश्न है, कश्मीर की सरजमी में अभी नाम पूछकर एक क्लर्क को गोली मार दी गई। ये हिंदू ने नहीं मारा, ये माहौल कौन खराब कर रहा है? जहां सद्भाव का प्रश्न है, शांति का प्रश्न है, न्यायालय जो कहेगा उसको हिंदू समाज माना है, पहले भी माना, पहले ही आज जो भी माहौल बना रहे हैं और भविष्य में बाबा मिल गए पूजा का अधिकार। पहले तो माहौल बना रहे हैं ना आप लोग। वो कह रहे हैं फव्वारा, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, पूजा का अधिकार दे दिया जाए। बाबा पहले थे, आज भी है, और बाबा के साथ साथ उसमें आदिशक्ति के श्रृंगार गौरी, हनुमान जी और पूजा पहले होता रहा। अखिलेश सरकार ने उसको पूजा को रोका और
को विश्व में, भारत को नहीं हम कहते। कौन सी पूजा? श्रृंगार गौरी की पूजा को? बाबा विश्वनाथ जो मिले हैं आदि विश्वेश्वर, हाँ, उसकी पूजा होना चाहिए। फवारा नहीं, आपने कहा है। अखिलेश सरकार ने रोका। कौन सी पूजा को रोका था? श्रृंगार गौरी को रोका था। श्रृंगार गौरी की पूजा रोक दी थी। अब आपको लग रहा है कि योगी जी मोदी जी की सरकार है तो मिल जाएगी? मामला तो कोर्ट में है। लेकिन योगी मोदी का इसमें प्रश्न ही नहीं है। हाँ, जब न्यायालय का प्रकरण चल तो रहा है आपने अखिलेश जी का नाम लिया ना? कहाँ चला रहे हैं? योगी मोदी का यहाँ प्रश्न नहीं, यहाँ संविधान का प्रश्न है, न्याय का प्रश्न है। और योगी मोदी से हम जबरदस्ती नहीं कहते हैं। ठीक है। अगर योगी मोदी का प्रश्न है तो संविधान में कानून बनाए और 2832 जो मंदिरों को तोड़ा गया है, ये योगी मोदी से हम आशा कर सकते हैं। 1832 पूरी मंदिरें चाहिए। 1832 मंदिरों पर आ गए अब आप। 2832 मंदिर कहीं पर जाकर रुकेगी ये लाइन या नहीं रुकेगी? इकट्ठे क्यों नहीं फैसला कर लेते हैं लोगों के साथ मिलकर कि भैया ये मस्जिद है, फैसला कर लीजिए बैठकर। रोज एक मस्जिद, रोज एक मस्जिद, रोज एक मस्जिद पर निशाना है आप लोगों का। कौन सा संविधान कहता है कि किसी के आराध्य आस्था पर थूका जाए, कुल्ला किया जाए, गंदगी किया जाए? क्या यही भाईचारा है? अजीज वकार खान साहब, कौन सा धर्म कहता है कि किसी की आस्था को इस तरह से ठेस पहुंचाकर उनके आराध्य पर थूका जाए? देखिए, ये इस तरह का जो है नैरेटिव ये आपने खुद सेट किया है। मुझे लगता है कि अपने धर्म का सम्मान हमको स्वयं करना चाहिए। अभी तक ये फाइनल ही नहीं हुआ। एक स्ट्रक्चर मिला है जो कि फाउंटेन की तरह दिखता है। वो शिवलिंग भी हो सकता है, वो फाउंटेन भी हो सकता है। ये मामला अभी भी आपका विचाराधीन है। आप खुद इस तरीके की बातें कर क्या हिंदू समाज या कोई भी समाज इतना अब जानवर हो चुका है? क्या हम लोग इतने आपके जानवर हो चुके हैं कि हम आपके फव्वारे पर थूकेंगे या आपके शिवलिंग पर थूकेंगे? नहीं, एक सेकंड। इस तरीके हिंदू समाज जानवर हो गया है मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैंने हिंदू समाज नहीं कहा, मैंने कहा हिंदू या मुस्लिम समाज दोनों। अभी बोला है आपने। आप उसको फिर से बोला है आपने। आप उसको फिर से सुनिए। बोला है आपने। आप उसको फिर से सुनिए। मैंने हिंदू मुस्लिम दोनों कहा है। हिंदू बोला, हम दोनों इसमें अब मान लेती हूँ मैं हिंदू मुसलमान दोनों बोला है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्या बोलना चाहते हैं आप? क्या बोलना चाहते हैं? ठीक है, एक बार समझते हैं। मैंने ये नहीं ठीक है, मान लिया हिंदू मुसलमान दोनों या मेरे समझने में जो भी आया हो, हमको अपने धर्म का सम्मान करने का दायित्व हमारे आपके ऊपर स्वयं है। अभी तक वो चीज कर तो रहे हैं ना। उनको शिवलिंग नजर आ रहा है, उसमें आराध्य दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं पूजा का अधिकार। नहीं, अगर आपको अजान का अधिकार नमाज का मिल रहा है तो उनको क्यों नहीं मिलना चाहिए? ये पूछेंगे नहीं सवाल। ये चीज तो कोर्ट डिसाइड करेगी ना पहले वो शिवलिंग है कि नहीं है। इससे पहले अगर आप मुझे एक चीज बताइए, यदि ये साबित हो जाता है कि वो कोर्ट यदि वो शिवलिंग नहीं था, वो एक स्ट्रक्चर था या कुछ भी था, मतलब फाउंटेन था, जो भी था। अब आप जो इस तरीके के अपशब्द जो बोल रहे हैं अपने ही जो है मतलब उसके आइकन्स को लेके, क्या ये मतलब अच्छी बात है? कौन से अपशब्द किसने बोले? अभी जो बोल रहे हैं कि उस पर थूका जा रहा है तो मतलब ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। अरे पहले वो अगर वो फाइनल हो गया कि वो स्ट्रक्चर शिवलिंग नहीं था, फव्वारा था, तब आप क्या कहेंगे? नहीं है। तब आप क्या कहेंगे? गलत बयान आपको स्वयं अपने धार्मिक आइकन्स की इज्जत रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए? ठीक है, साध्वी कितांबा जी सीधे आपके पास आते हुए, अभी तो मामला कोर्ट में है। वो कह रहे हैं कि साबित तो होने दीजिए कि शिवलिंग है कि फव्वारा है। पहले से इस बात को आप लोग, ठीक है, वो कह रहे हैं पहले से धर्म को लेकर क्यों हो रही है? ये साबित कहाँ से करेंगे? इनके पास क्या है कि साबित करेंगे? मंदिर का पूरा आकार मेरा है, वहाँ नंदी बैठे हुए हैं, वहाँ सांप है, वहाँ त्रिशूल है, वहाँ घंटा है। ये किस चीज पर साबित करेंगे? और कैसे ये आंख बंद कर लिए हैं? हमारी भावनाओं के बार बार ठेस पहुंचा रहे हैं। का एक्ट लेकर जा रहे हैं ना कोर्ट, वो उसी पर तो सुनवाई होगी 26 को। वो ले आ रहे हैं, अच्छी बात है, ले आए, लेकिन हारना है इनको। लेकिन जो हमारे मूर्ति के साथ अपमान इन्होंने किया है उसकी भरपाई ये करेंगे? इनसे पूछिए। उसकी भरपाई अगर ये करे हैं तो ठीक है। किस तरह की भरपाई? किस तरह की भरपाई? इन्होंने कहा कि अभी ये सिद्ध नहीं हुआ कि मूर्ति है, हमने थूका चाहे जो किया, मूर्ति है ये निश्चित है। लेकिन जो इन्होंने 300 साल से कुकर्म हमारे मूर्ति के साथ किया है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये करेंगे? सरफराज अहमद जी, सवाल तो उनका महत्वपूर्ण है ना। और देखिए, औरंगजेब को लेकर तो इतिहास की किताबों में दर्ज है कि किस तरह से उसने क्रूरता की है हिंदू मंदिरों के साथ में। तो अगर इतिहास को ठीक करने का वक्त आ गया है जैसा कि वो बोल रही हैं,
तो आप लोगों को क्या सहयोग नहीं करना चाहिए? नहीं, ये भरपाई करेंगे हमारे साथ, जो हमारे पूर्वजों का जो एक निशानी है, हमारा जो एक वो कह रहे हैं भरपाई कर उसका दीजिए, अपमान करने उनके के बाद ये पूर्वजों की भरपाई निशानी है, करेंगे। उसकी भरपाई कर जो दीजिए। बार-बार कर रहे हैं, साबित करना है, साबित ठीक है, करना, ठीक है, साबित ठीक है, है, ठीक है। लेकिन भरपाई ये कैसे करेंगे ये हमें बताएं। ठीक है, सरफराज जी। जी, मैं सरफराज अहमद, राष्ट्रीय बुनकर एक्शन कमेटी का ऑल इंडिया प्रेसिडेंट। पहले मैं अपने मोजिस बनास के हाजिरीन लोगों को मोहब्बत भरा सलाम पेश करता हूँ, और मैं शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम रहम करने वाला है। मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से आया कर देना चाहता हूँ, बनारस गंगा जमुनी तहजीब का मरकज है, और ताकत का प्रदर्शन हर जमाने में ताकतवर करता रहा। जब औरंगजेब की आप बात कर रही है, इसी जमाने में शंकराचार्य ने भी अपने जमाने में बौद्धिस्टों को खदेड़ा, यहाँ से चाइना तक चले गए। तो ताकत हमेशा ताकत ही की बात होगी क्या है? ताकत की बात हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कानून बनाया, इस कानून के मद्देनजर जो मंदिर या मस्जिद, अगर मंदिर में पूजा हो रही है, मस्जिद में पूजा हो रही है और मंदिर है, आज हमने न्यूज़ देखा है कि ये कानून बहुत पहले कहने दीजिए, जब यहाँ की अगर आप ही कह ली तो मैं बन गया था, लेकिन इन लोगों ने दिया नहीं। पहले कह दी तो मैं आज हमने न्यूज़ देखा, न्यूज़ 18 पर दिखा रहा था पूरा किताब जो बीएचयू में पड़ा हुआ है, इन लोगों ने माना? जवाब दीजिए। मैं अगर औरंगजेब की बात कर रही हैं, मेरा औरंगजेब मेरा दादा परदादा नहीं है, मैं रामकृष्ण का मानने वाला हूं, और उनके मोहम्मद साहब के आदर्शों से मैं इस्लाम को कबूल किया हूं। और कहीं नैरेटिव नहीं है कि औरंगजेब ने कहा। अगर ताकत की बात की जाए तो शंकराचार्य ने अपने जमाने में बौद्धिस्टों पे ताज किया, अगर औरंगजेब ने किया अपने जमाने में, तो ये तो फिर आज की बात। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हुए ब्रजभूषण ओझा जी, कानून के दायरे में ठीक है, लेकिन ये ठीक है, वो बार बार कानून का हवाला दे रहे हैं। अब 1991 में अगर कहीं कमी है तो उनकी बात भी हो जाने दीजिए, जो कमी रहेगी वो सामने आ जाएगी। लेकिन आप लोग भी क्या दबाव नहीं बना रहे हैं, और दबाव बनाकर एक माहौल नहीं पैदा। जो भी जाता है 4 नंबर गेट से अंदर, पहले मस्जिद उसके बाद मंदिर, तो मस्जिद को लोग गौर से देख रहे हैं, कह रहे हैं कि इसी के भीतर भगवान जी मौजूद हैं। आप लोग भी तो पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना इस वक्त। देखिए चित्रा जी, कभी भी हिंदू समाज ने धार्मिक रूप से किसी पर दबाव नहीं दिया है, पहली चीज। और जहां तक औरंगजेब की बात है, अन्य लोगों की बात है, वो इस भारतीयता के कलंक हैं, हमारे आदर्श नहीं है। और मंदिर जो है, देखिए फुहारा कहें जो कहें, शास्त्रों के अनुसार, वेदों के अनुसार, इतिहास के अनुसार, परंपराओं के अनुसार ये सिद्ध बात है कि वो मंदिर है। और निश्चित रूप से जहां तक अधिनियम की बात कर रहे हैं, जिस सिविल कोर्ट ने आदेश दिया सर्वे का, कमीशन का, क्या वो अधिनियम नहीं जानता था? हमसे अधिक जानता रहा होगा। तो जहां तक कहीं ना कहीं उस अधिनियम में भी कोई कमी है, और हिंदुओं की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो आध्यात्मिक विरासत है, जो आस्था का केंद्र है, उन केंद्रों की मर्यादा भंग किया गया। ये भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा भारत जानता है। ऐसी स्थिति में यदि न्यायालय के पास हमारी माताएं गईं, वो तो गई थी केवल गौरी के लिए, साथ में बाबा भी आ गए, और ये सच बात है, दोनों मिल के रहेंगे। और निश्चित रूप से कभी भी हिंदू समाज ठीक है, किसी भी तरह का उन्माद करना नहीं चाहता ठीक है, जो न्यायालय, लेकिन ये धीरे धीरे जो कोर्ट की प्रक्रिया पूरी चल रही है, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट या कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? क्योंकि राम मंदिर के मामले में हम सब ने देखा कितनी लंबी सुनवाई चली, और उस दौरान माहौल भी समय समय पर बिगड़ता रहा। कम से कम ज्ञानवापी के मामले में ऐसा नहीं हो, क्या तेजी से सुनवाई होनी चाहिए? इस तरह की भी कोई सोच और मांग है आप लोगों की? सुनवाई होना चाहिए, और मुझे लगता है होगा। जो वर्तमान सरकार है वो निष्पक्ष सरकार है। जो भी भारत की विरासत है, सांस्कृतिक विरासत हो, आध्यात्मिक मामला तो कोर्ट में आप कह रहे हैं सरकार निष्पक्ष। भी 30 साल पहले श्रृंगार गौरी का पूजन अंदर होता था, लेकिन ये किसने बंद किया? अभी स्वामी जी ने कहा, इस सरकार ने न किसी मस्जिद को बंद किया, न किसी मंदिर को बंद किया। तो निश्चित रूप से कुछ लोगों के सवाल ले लेते हैं, न्याय मिलेगा। ठीक है, खड़े हो जाइए, पूछिए जल्दी से। हमारा ये प्रश्न है कि गंगा जी से, ज्ञान से, वापी से और शिवलिंग से क्या संबंध है आपका? सरफराज जी से पूछ रहे हैं। हाँ, हमारा प्रश्न है, विश्वेश्वरस्य दक्षिणे भागे वापी स्थित शोभनम तस्य पूत जलम पीत्वा पुनर्जन्मम न विद्यते। आप पुनर्जन्म को मानते नहीं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सारे हमारे देवी देवता हैं। कह रहे हैं हर तरफ हमारे ही देवी देवता हैं, आप तो मानते ही नहीं। जल्दी खड़े हो जाइए। मेरा सवाल मौलाना साहब से है कि जो इतिहास में लिखा हुआ है, औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद तोड़ा, इतिहास सही है या इस्लाम सही है?
इतिहास सही है या इस्लाम सही है? मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जा सकती। इतिहास सही है या इस्लाम सही है? जवाब दीजिए। अरे भाई इसमें 16 आने खड़े, इस्लाम सही है तब तो मैं खड़ा हूँ। और देखिए ताकतवर लोग चले गए। ऑटोमन एम्पायर 600 साल हुकूमत करके चला गया, मुगल एम्पायर 400 साल हुकूमत करके चला गया। इस्लाम अपनी आइडियोलॉजी पे टिका हुआ। ठीक है, फॉलोअर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, ना कि औरंगजेब के हैं। ठीक है, कुछ और। मैं कहना चाहूंगा कि काश इस मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर गिरे तो दर्द मुसलमान को भी हो। काश इस मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर गिरे तो दर्द मुसलमान को भी हो, और पामाल हो न पाए न मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। पूछिए आप। मैम, ये मैं मौलाना साहब से कहना चाहता हूँ कि ये जब शुरू किए तभी बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी जो वो रहीम करने वाला है वो बहुत ही रहमत करने वाला, यानी भगवान भोले के जैसा है। आप घूम फिर कर भगवान भोले के ही पूजा करते हैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, घूम फिर के भोले जी की पूजा करते हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो जो है निहायत रहम करने वाला है। हम लोग भी भगवान को क्या बोलते हैं, बहुत ही भोले हैं, इतना भोले हैं कि वो सब पे कर्म करते हैं। चलिए ठीक है, ये अपनी अपनी भावनाएं हैं, अपने अपने हिसाब से लोग अपने अपने शब्दों के जरिए गढ़ के भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल। हम ये पूछना चाहते हैं मौलाना साहब से कि औरंगजेब को मानते नहीं हैं, फिर ज्ञानवापी के लिए क्यों इतना लड़ रहे हैं? ठीक है, चलिए उस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। आप लोगों के भी कोई सवाल पूछिए। हम मौलाना साहब पूछना चाहते हैं कि ये बतावें कि इनके धर्म में कहा गया है कि जहाँ पर विवाद हो वहाँ नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, और काशी में ज्ञानवापी में सैकड़ों साल से विवाद चल रहा है। क्या ये अपने कुरान का अपमान नहीं कर रहे हैं? ठीक है, वो कुरान का क्या अपमान कर रहे हैं पूछूंगी मैं। आप लोगों के कोई सवाल है? इधर आइए दादा जल्दी। मेरा सवाल ये महाराज जी से, अगर मान लीजिए कोर्ट के न्यायालय के अगर रिजल्ट हमारे पक्ष में आता है, हिंदू पक्ष में आता है, तो क्या उसका शिवलिंग का हम लोग कैसे उसका फिर से जीर्णोद्धार कराएंगे? उसका अभी से तैयारी भी शुरू कर दी है कि कैसे जीर्णोद्धार। ज्ञानवापी जो मस्जिद और मंदिर का मुद्दा जो लोग उठा रहे हैं, और करें श्रृंगार गौरी का मंदिर है, तो अगर गौरी का मंदिर तो गौरी तो पार्वती को कहते हैं, तो शिवलिंग लोग क्यों चिल्ला रहे हैं कि शिवलिंग है, शिवलिंग मिला है? कहना चाहिए पार्वती लिंग मिला है। चलिए ठीक है, मैं सीधे आपके पास आते हुए महाराज जी, वो सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हिंदू पक्ष का दावा साबित हो जाता है फिर क्या कीजिएगा? हालांकि मामला तो कोर्ट में है, तैयारी भी आप लोगों की जोर शोर से है, लेकिन कहीं तो अपनी लकीर को छोटा करेंगे ना आप लोग। तमाम मस्जिद, अब आप 2800 और मस्जिदों पर अपनी निगाह गड़ाकर बैठ गए। ग्रह नक्षत्रों का जो वायुमंडल, पर्यावरण, नवग्रह, 27 नक्षत्रों का जो वातावरण दिख रहा है वो भगवान शिव के पक्ष का दिख रहा है। न्यायालय भी मंदिर के पक्ष में ही फैसला देगा। क्या तेजी से सुनवाई होनी चाहिए? क्या तेजी से सुनवाई होनी चाहिए? सुनवाई आईपीसी, सीपीसी, छागा का निस्तारण 6 मंथ के अंदर होना चाहिए। न्यायपालिका में सुधार, परिवर्तन, परिष्कार और जजों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर होना चाहिए। कोलोजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए। जो करोड़ों मुकदमे इस देश में लंबित है, जो न्याय नहीं मिल रहा लोगों को, यहाँ दोषी पूरा है, शिया सुन्नियों का झगड़ा है। ठीक है, और लेकिन आज तक उस आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ। दो लाइन में क्या होना चाहिए ताकि तेजी से सुनवाई आगे बढ़े? देखिए, आपने कहा काबिलियत के आधार पर फैसला होना चाहिए। काबिलियत तो यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, न काबिलियत पे बात हो रही है। यहाँ तो पारितोषिक ही तो मिल रहा है। जो अयोध्या मुद्दे पर पैरवी करने वाला वकील वही सिविल जज है, वो जज थे, और पिटीशन दाखिल भी हुई, बिना चौहद्दी के पिटीशन दाखिल हो गई। जो और मांगा क्या जा रहा, बात कहाँ की जा रही है? सब तो गुमराही चल रहा है। आप मांग रहे हैं श्रृंगार गौरी पूजा अर्चना के लिए कमीशन दाखिल हुआ, गुमराह चले गए, दूसरे तरफ चले गए, तो हर तरफ तो घूम ही रहे हैं। कोई लक्ष्य पे है कहाँ? गुमराह कर रहे हैं आप सब लोगों को, वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। मंदिर के सर्वे का प्रश्न आया और सर्वे में कई प्रतीक चिन्ह मिल गए, तो इसमें गुमराह कहाँ है? ये तो सच्चाई देश के सामने आ गई है, गुमराह नहीं किया जा रहा। ठीक है, ठीक है, तो माइक से 400 सालों से इन्होंने हिंदुओं को गुमराह किया। जब आज उसके अनुकूल वातावरण बन गया तो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोग इन्हें गुमराह कर रहे हैं। एक चीज कहना है, बुर्का के ऊपर जब कर्नाटक का निर्णय आएगा तो नहीं मानेंगे। अभी न्यायालय कह दे मस्जिदें मान जाएंगे,
तो जो यथार्थ चीज है न्यायालय उस पर विचार कर रहा है। जैसा स्वामी जी कह रहे थे, साक्ष्य और प्रमाण के आधार पर हम आशा करते हैं कि वो मंदिर के पक्ष में फैसला आएगा। और गौरी की बात नहीं है, श्रृंगार गौरी तो पश्चिम में है, मेन मंडप में भगवान शिव मिले हैं जो कि सारे साक्ष्य उस आधार पर हैं। तो निश्चित रूप से सभी पर निर्णय होगा। चलिए, ज्ञानवापी मामले में वैसे तो अगली सुनवाई 26 तारीख को होगी, लेकिन आपको बताते चले, चाहे हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष, सबकी अलग अलग नई नई थ्योरी हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रही है। अब तक किस पक्ष ने क्या दलीलें रखी हैं सामने, 26 तारीख को क्या होगा उसको बताती हुई ये रिपोर्ट देखिए। वो बाबा मिल गए। तारीख 16 मई, सर्वे का 5वां दिन। मस्जिद में शिवलिंग का दावा। ये वो वीडियो है जो कब फिल्माया गया किसी को नहीं पता। ये वो आकृति है जो ज्ञानवापी परिसर में कब से छिपी थी, कोई लेखा जोखा नहीं। लेकिन इतिहास के पन्नों में गुम हो चुकी ये आकृति पहली बार 16 मई को ही दुनिया के सामने तब आई जब कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी के वजूखाने का पानी निकाला गया। पानी निकलते ही छोटे से कृत्रिम तालाब के बीचों बीच एक कुंडनुमा ढांचा निकला और इस कुंड के अंदर जो दिखा तो देखने वालों के मुंह से बस यही निकला कि बाबा मिल गए। कोर्ट कमिश्नरों ने जो देखा चंद घंटों बाद पूरी दुनिया ने देख लिया। वजूखाने की सफाई के दौरान किसी रहस्यमयी खिड़की की ओर झांकने के अंदाज में बनाया गया ये वीडियो जाने कब से मोबाइल फोन की मेमोरी में दफन पड़ा होगा। वाराणसी से बाबा मिल गए की गूंज उठी तो ये वीडियो भी आसमानी तरंगों में बिजली की तरह तैरने लगा। वहाँ पर अवशेष मिले हैं। उन अवशेषों में जो अलंकरण है, जो चिन्ह है, जो वो अवशेष मिले हैं, उसमें जो मूर्तियों का जो अंकन है, जिसमें ये हाथी के सूंड का, कमल के फूल का, कलश का, स्वास्तिक के चिन्ह का, तथा कथित जो मस्जिद है वह मस्जिद नहीं है। 400 साल पहले से वहाँ पर अजान पढ़ रही है, नमाज अदा की जा रही है। हमारा जो यह संस्कृति वो 4000 से भी अधिक पहले वर्ष का महादेव के उस पर बनाया गया है। महादेव को आना चाहिए वहाँ पे। वाराणसी के साथ साथ देश भर में ये चर्चा सदियों से थी कि आज जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जा रहा है वो कभी काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा थी। चर्चा ये भी थी कि इस विशाल मंदिर में एक विशाल शिवलिंग भी था जो मंदिर पर मस्जिद का आवरण चढ़ने के साथ ही जाने कहां गुम हो गया। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी उठे कि विश्वनाथ मंदिर में जब शिवलिंग मौजूद है तो वजूखाने से मिली ये आकृति कहां पर स्थापित थी। इसे लेकर हिंदू पक्ष की ओर से 4 थ्योरी दी जा रही है। पहली थ्योरी यह है कि जो आकृति बरामद हुई है वो तारकेश्वर महादेव है। ज्ञानवापी केस के पक्षकार विजय शंकर रस्तोगी ये दावा कर रहे हैं। दूसरी थ्योरी यह है कि वजूखाने से मिली आकृति ही काशी विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग है। तीसरी थ्योरी यह है कि यह आकृति इसी परिसर में मौजूद रहे अविमुक्तेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग है। और चौथी थ्योरी यह है कि यह आकृति नंदिकेश्वर मंदिर का शिवलिंग है। पहली थ्योरी यानी ये आकृति काशी विश्वेश्वर का मूल शिवलिंग है, इसे लेकर हिंदू पक्ष में ही अलग अलग राय है। दूसरी थ्योरी यानी अविमुक्तेश्वर महादेव को लेकर ज्यादा जानकारियां नहीं है, लेकिन ज्ञानवापी की ओर निहारते नंदी जिन्हें शिवलिंग की मौजूदगी का सबसे बड़ा सबूत माना जा रहा है, वही नंदी तीसरी थ्योरी के भी सबसे बड़े गवाह बताए जा रहे हैं। धर्म की किताबों में काशी का इतिहास खंगालने वालों के मुताबिक ये आकृति नंदिकेश्वर महादेव की है। एक और ज्ञानवापी पर विवाद जारी है तो वहीं दूसरी तरफ कुतुब मीनार को लेकर भी अब नई चर्चा चल पड़ी है। मामला कोर्ट तक पहुंचा, लंबी सुनवाई हुई, जिरह हुई, लेकिन इस पूरे मामले में बवाल कैसे थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आगे क्या होगा अब जरा वो जानिए। देश में इमारतों के इतिहास खंगालने की हवा चली तो एक जंग दिल्ली की शान कही जाने वाली कुतुब मीनार तक भी पहुंची। विश्व धरोहर में पर्यटकों के साथ पूजा की इजाजत की मांग उठने लगी। मामला कोर्ट तक पहुंचा तो आज एक लंबी बहस चली। हिंदू पक्ष ने दलील दी कि 27 मंदिरों को तोड़कर यहाँ कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई गई है,
मुस्लिमों ने यहाँ कभी भी नमाज नहीं अदा की। मुस्लिम आक्रमणकारी मंदिरों को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कर इस्लाम की ताकत दिखाना चाहते थे। इस्लाम के उसूलों के मुताबिक नमाज अदा करने के लिए मुसलमान इसका इस्तेमाल कभी नहीं करते। हिंदू पक्ष की ओर से दी गई दलील के मुताबिक अगर मूर्ति तोड़ भी दी जाए या हटा भी दी जाए तो वहाँ मंदिर माना जाता है। कुतुब परिसर में अभी भी अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। साथ ही एक लौह स्तंभ है जो कम से कम 1600 साल पुरानी संरचना है। उस मिश्र धातु के स्तंभ पर पौराणिक लिपि संस्कृत में श्लोक भी लिखे हैं। 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर उनके मलबे से बनाया गया है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है और ये बात मैंने साबित की है। हिंदू पक्ष के दावे का विरोध एएसआई कर रही है। ऐसे में दिल्ली की साकेत कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच जमकर बहस हुई। जज ने हिंदू पक्ष से पूछा कि आप इसे किस आधार पर बहाल करने का दावा कर रहे हैं। हिंदू पक्ष ने एक्ट के हवाले से कहा कि मॉन्यूमेंट के चरित्र के मुताबिक तो वहाँ पूजा होनी चाहिए, जबकि एएसआई ने कहा कि किसी स्मारक का स्वरूप वही रहेगा जो अधिग्रहण के वक्त था। इस लिहाज से कुछ स्मारक में पूजा की इजाजत है। अदालत ने पूछा कि क्या ऐसा कोई कानून है जो कहता है कि पूजा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन ने कहा कि अपने धर्म और आस्था के अनुसार पूजा उपासना का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। इस पर एएसआई ने विरोध करते हुए कहा कि पूजा करने वाले को अपने धर्म का अधिकार जरूर है, लेकिन ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस मामले में पूजा का अधिकार नहीं है। जो मॉन्यूमेंट एक्ट 1958 है उसमें साफ व्यवस्था है कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है मॉन्यूमेंट का, उसके हिसाब से धार्मिक क्रियाएं हो सकती हैं। धार्मिक रूप से जो भी रिचुअल्स है वो हो सकते हैं। क्या प्लेस ऑफ वर्शिप है या नहीं, ये उस दिन डिटरमिन हो जाता है जिस दिन वो मॉन्यूमेंट अंडर प्रोटेक्शन आता है। उसके बाद एक 60 दिन का समय मिलता है जिसके अंदर ऑब्जेक्शंस किए जा सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं तो जिस दिन उसका वो कैरेक्टर है वही रहता है। हिंदू पक्ष का कहना था कि कुतुब मीनार में मूर्तियों के ऊपर मीनार बनाई गई है, जिसके सबूत भी यहाँ मौजूद हैं। तो वहीं एएसआई ने संभावना जताई है कि हो सकता है कि ये मूर्तियाँ कहीं बाहर से लाई गई हों। हालांकि ये मूर्तियाँ बाहर से कब और क्यों लाई गईं, इसकी जानकारी अभी एएसआई के पास भी नहीं है। कोर्ट ने हिंदू पक्ष से पूछा कि क्या आप परिसर के कैरेक्टर को बदलना चाहते हैं। हिंदू पक्ष ने कहा कि हम कोई मंदिर निर्माण नहीं चाहते, बस पूजा का अधिकार चाहते हैं। एएसआई ने कहा कि कुतुब मीनार पूजा का स्थान नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण सवाल ये होगा कि इमारत का चरित्र क्या है। हिंदू पक्ष ने राम मंदिर मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक बार देवता की संपत्ति हमेशा एक देवता की संपत्ति होती है। देवता की दिव्यता कभी मिटती नहीं है। एएसआई के वकील सुभाष गुप्ता ने कहा कि अयोध्या फैसले में भी कहा गया है कि अगर स्मारक है तो उसका कैरेक्टर नहीं बदला जा सकता। संरक्षित स्मारक में किसी तरह का धार्मिक पूजा पाठ नहीं किया जा सकता। इस बहस के दौरान मुद्दा वर्शिप एक्ट का भी उठा, लेकिन हिंदू पक्ष ने स्मारकों को लेकर एक्ट में जिक्र न होने का हवाला दिया। कोर्ट ने पूछा कि वर्शिप एक्ट का उद्देश्य क्या है। हिंदू पक्ष ने कहा कि उपासना स्थल कानून पुरातात्विक संरक्षित स्मारकों पर लागू नहीं होता। कोर्ट ने पूछा तो आप ये कहना चाहते हैं कि स्मारक होने की वजह से 800 साल का समय निकालने के बावजूद ये जगह उपासना स्थल कानून के दायरे में नहीं आती। इस पर हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि 800 क्या 8000 साल बाद भी यही अस्तित्व में रहेगा और 8 साल में कोई एक्टिविटीज नहीं होगा तो हमारा राइट क्या है। तो मैंने कोर्ट को दिखलाया कि आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन सबसिस्ट दैट कंटिन्यूज, और देवता के चले जाने से, उनको हटा देने से राइट टू वर्शिप कभी खत्म नहीं होता, डिविनिटी नहीं खत्म होती, दैट कंटिन्यूज। दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने निर्देश दिया कि संबंधित पक्ष 1 हफ्ते में अपनी लिखित दलीलें दाखिल करे। 9 जून को ऑर्डर आएगा जिसमें कोर्ट तय करेगा कि याचिका को मंजूरी देते हुए मस्जिद परिसर में मौजूद हिंदू जैन देवी देवताओं की पूजा की इजाजत दी जाए या नहीं। दिल्ली से निशा माथुर और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कुतुब मीनार विश्व धरोहर में आता है। दुनिया भर से लोग वहां पर पहुंचते हैं। जो पर्यटक वहां पर पहुंचे उनसे बातचीत की है अर्पिता आर्या मेरी सहयोगी ने, सुनिए।
कुतुब मीनार को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, दरअसल अब वो विवाद कोर्ट तक पहुंचा हुआ है। कोर्ट में ये पूरा मामला है। अब 9 तारीख को इस पर सुनवाई होनी है। 1 हफ्ते के अंदर दोनों पक्ष यानी हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष को इसमें अपना दलील देना, अपना जवाब देना है कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन एएसआई ने यहाँ पर ये कह दिया कि फिलहाल इस धरोहर को धरोहर ही रहने दिया जाए। यहाँ पर पूजा का अधिकार मिलना किसी के लिए मौलिक अधिकार नहीं है, ये बात एएसआई की। लेकिन देखिए यहाँ ये मेरे पीछे जरा जल्दी से तस्वीरों में आपको दिखा दें, ये कुतुब मीनार आप देख रहे हैं, यही ये एंट्री गेट है। यहाँ से लोगों की एंट्री होती है और वहाँ वो कुतुब मीनार को देखने और उसके पूरे परिसर को देखने के लिए लोग जुटते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं भारी मात्रा में जो लोग हैं वो पहुंचे हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं मंदिर है, मूर्तियां हैं, यहाँ अधिकार मिलना चाहिए पूजा करने का, क्या कहेंगे? अगर मंदिर है तो पूजा होनी चाहिए। मंदिर है तो पूजा होनी चाहिए। मंदिर में तो मैडम पूजा होनी चाहिए। वैसे हाँ जी मैडम, वैसे पूजा कभी हुई नहीं है इसमें तो कुतुब मीनार के अंदर, लेकिन वैसे मंदिर में है तो पूजा होनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कुतुब मीनार में मंदिर भी, मूर्तियां हैं, तो यहाँ पूजा का अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए। हमने सब अंदर देखा, बहुत जगह पे अपने हिंदू देवी देवता की मूर्ति दिख रही है हमको। मैंने वही देखा कि ये विवाद चल रहा है तो मैं भी देखूं क्या है। अच्छा, विवाद के बाद देखने आए? हाँ बस उसके बाद भी देखना है। और मैंने देखा यहाँ पे दिख रही है मूर्ति और उसको तोड़ा भी दिया, ऐसा सब दिख रहा है मेरे को। अच्छा, क्या क्या दिखा अंदर? अंदर मूर्ति वगैरह देखा है मैंने अंदर। गणेश जी की जो मूर्ति और जो वीएचपी कह रही है इसको कि ये विष्णु स्तंभ है। हाँ है, बिल्कुल है। विवाद में चल रहा है, अपना ही मंदिर लग रहा है क्योंकि अपना जो कला कोतरणी है ना वो पूरा हिंदू तरीके से है। उसमें जो अपने पुराने में जो कोतरणी आती है ना और देवी देवी की मूर्ति भी है। अगर ऐसे पूजा का जो अधिकार मांग रही है हिंदू पक्ष वो मिल जाता है तो क्या टूरिस्ट कम आएंगे? मुझे लगता है कि जब न्यूज में ज्यादा से ज्यादा कुतुब मीनार आएगा तो टूरिस्ट बढ़ेंगे। आज से 500 साल पहले देखेंगे तो मुसलमान जो ये मुगल वगैरह आए थे वो पुरानी बातें हैं। उन्होंने हिंदुओं के जितने भी मंदिर हैं सबके ऊपर मस्जिद बनाई है, इसमें सबको पता है, नई बात नहीं है। बाकी अभी कोर्ट में केस गया हुआ है, जो भी होगा कोर्ट डिसाइड करेगा जो भी बेस्ट होगा। आपको लगता है कि टूरिस्ट, क्योंकि आप तो यहीं के, आप तो कई बार आते भी हैं, टूरिस्ट पे असर होगा इस तरीके के विवादों से? संख्या बढ़ेगी, कम होगी? टूरिस्ट पे तो फर्क पड़ता ही है। कोई भी विवाद होता है तो देश की छवि खराब होती है, दिल्ली की छवि खराब होती है। तो हम सबको इनसे बचना चाहिए कि ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे देश के 2 हिस्से हों। जो पहले हुआ है हिंदू मुस्लिम का हुआ है वो दोबारा ऐसा ना हो। पूरा मामला कोर्ट पर है, कोर्ट पर निगाहें रहेंगी। 9 तारीख को अब इस पर अगली सुनवाई होनी, लेकिन उससे पहले दोनों पक्षों को अपना जवाब भी दाखिल करना है। इस पर रहेगी नजर। कैमरामैन सत्या के साथ अर्पिता आर्या, आज तक। मंदिर, मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार को लेकर नए सिरे से जंग जारी है। अब आगे क्या होगा इसकी हर एक जानकारी आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। इसी के साथ 80 घाट से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।